हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में। फर्स्ट वीडियो हम कल अपलोड कर चुके थे। हमने बताया था कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है और कंसेप्ट क्या होता है, और इस वीडियो में इस पर बेस्ड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो जिसने अभी ये वीडियो नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड पहले ये वीडियो देख के फिर इस वाली वीडियो पे आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, और हमको चेक करना है क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, किस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 1 पर। तो हमको पता है कि कॉन्टिन्यूटी होने के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है और जो फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पर, वो तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो ये मैंने लिखा फॉर कॉन्टिन्यूटी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा कम, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। ये तीनों फैक्टर्स इक्वल आने चाहिए। तो हम बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब हमको पता है लिमिट निकालते टाइम हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? x टेंड्स टू, इसको h को h बना देते हैं, x को h बना देते हैं, h टेंड्स टू 0 कर देते हैं, और इसको लिख देते हैं x को a माइनस एच, और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस एच लिख देंगे इसको। राइट, ये तरीका है, आपने 11th क्लास में सीखा होगा। और जिसको याद नहीं है, जो भूल गया, उसको फिर से बता दूं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, x टेंड्स टू अगर 1 माइनस लिखा है तो सबसे पहले x को h में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस अंदर का जो x है इसकी जगह हम पुट करते हैं, यहाँ पे जो लिखा है वो माइनस एच, तो मैंने वो पुट करा। अब ये क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे हमको कौन सी डेफिनेशन लेनी फंक्शन की? फंक्शन की यहाँ पे एक ही डेफिनेशन है। अगर दो डेफिनेशन होती तो हम चूज करते अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ पे एक ही डेफिनेशन है, 2x+3 लेना तो ले लो 2x+3। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस एच है, तो 1 माइनस एच प्लस 3। देखो 2x+3 ये पूरा आपका x का काम कर रहा है, क्योंकि f के अंदर 1 माइनस एच है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 माइनस 2h प्लस 3। राइट, और यहाँ पे 3 प्लस 2 हो गया 5 माइनस 2h। ये सब लिमिट में चल रहा है ना, यहाँ पे आप लिमिट भी लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे भी लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और फाइनली अब h की जगह आप 0 पुट कर दोगे इसमें, तो कितना आएगा? ये 5 माइनस 2 इंटू 0, तो कितना आएगा? 5। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो 5 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो सिमिलर तरीके से मैंने राइट हैंड लिमिट निकाल दी है यहाँ पे, जो कि आ रही है मेरी 5। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई, ये दोनों चीजें तो इक्वल आ गई। अब बात कर लेते हैं थर्ड फैक्टर, जो कि है f1। अब f1 निकाल लेते हैं। f1 मतलब x की जगह 1 पुट करते हैं इसमें, तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये भी कितना आ रहा है आपका? 5 आ रहा है। तो आप लिख सकते हो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, सो इट इज क्या? ये फंक्शन क्या है? इट इज कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू किस पर? 1 पर। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो। काफी सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं अगले एग्जांपल पे। इसमें आपको बताना है वेदर द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस। आपको x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पे क्वांटिटी चेक करनी है। तो सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पर? 0 पर, तो 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह रखते हैं हम 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच बेसिकली आपको होता है माइनस एच। ठीक है, f ऑफ माइनस एच। तो यहाँ पे आप लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है, तो f माइनस एच क्या होगा? माइनस एच का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप h की जगह 0 रखो, तो 0 का स्क्वायर कितना होता है आपका? या फिर एक स्टेप में आप सॉल्व कर लो। माइनस एच का होल स्क्वायर आपका एच स्क्वायर हो जाएगा। अब एच की जगह 0 रखो, तो आंसर आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई 0। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो आपकी आएगी 0 ही आएगी आपकी, क्योंकि आप देख सकते हो ये सारी स्टेप्स वीडियो को पॉज करके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है। अब निकाल लेते हैं थर्ड पॉइंट, एफ ऑफ जिस पॉइंट पर f0 कितना होगा? 0 स्क्वायर, वो भी 0। तो तीनों चीज इक्वल है, लिख देना। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 देन इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगले एग्जांपल पे आते हैं। ये हमको मॉडुलस फंक्शन दिया है, आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। डिस्कस करने का मतलब है हमको चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो हमको पता होना चाहिए मॉड एक्स फंक्शन दो तरीके से काम करता है। जब मॉड एक्स फंक्शन में हम पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, है ना, जब 0 से बड़ी वैल्यू देते हैं तो ये वही वैल्यू रिटर्न कर देता है। और जब इस फंक्शन में हम 0 से छोटी या 0 देते हैं
जीरो से छोटी या जीरो देते हैं तो ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है माइनस ऑफ उसका उल्टा। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई, जब जीरो है जीरो से बड़े देती है तो सेम रिटर्न करता है, और जब जीरो से छोटी देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं इक्वल टू को, तो ये माइनस एक्स देता है। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, आपने 11th क्लास में देखी होगी अच्छे से। अगर आपको फिर भी याद नहीं आ रहा तो आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे मैं 5 का मॉड निकालूंगा तो मुझे 5 मिलेगा, क्योंकि x यहाँ पे जीरो से बड़ा है, 5 जीरो से बड़ा है तो मुझे x मिल जाएगा 5। अगर मैं -5 का मॉड निकालूंगा तो ये क्या देगा, ये फंक्शन अगर x जीरो से छोटा है, देखो -5 जीरो से छोटा है, तो ये माइनस एक्स रिटर्न कर रहा है, बोले तो माइनस ऑफ एक्स। अब x क्या है, -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये मॉड फंक्शन होता है वो माइनस को किल कर देता है। तो इस तरह से ये एक माइनस एक्स्ट्रा ऐड कर देता है, तो पुराना वाला माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस का दे देता है। इस तरह ये मॉड काम करता है। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, फिर हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, और फिर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे किस पॉइंट पर, जीरो पर। देखेंगे ये तीनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये मैंने LHL और RHL निकाल चुके हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस जीरो, जीरो से थोड़ा सा छोटा fx, तो h टेंड्स टू जीरो कर देंगे और x की जगह रिप्लेस कर देंगे जीरो माइनस h से। जीरो माइनस h आपका होता है माइनस h, और जब आप माइनस h, जब जीरो माइनस h बोले तो x से थोड़ा सा छोटा, तो आप कौन सी डेफिनेशन को चूज करोगे, आप ये वाली चूज करोगे, क्योंकि जीरो से छोटा है तो आपको ये वाली चूज करना है, और जीरो से बड़ा है तो आपको ये वाली चूज करना है, तो आप चूज करोगे एक्स वाली। तो ये माइनस एच का आप माइनस एच ही रहने दोगे, सॉरी, ये माइनस एच जो है ना, इसके आगे एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दोगे, क्योंकि माइनस ऑफ एक्स ये पूरा एक्स का काम कर रहा है, तो ये माइनस माइनस होकर आपका प्लस हो जाएगा, और लास्ट स्टेप में आप एच की जगह जीरो रखोगे तो आपको जीरो आएगा। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट भी मैंने वैसे ही निकाली है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इन स्टेप्स को देखो, ये भी जीरो आई, और एफ जीरो भी आपका जीरो होगा, क्योंकि जब एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा तो आपको आंसर में एक्स ही लेना है, मीन्स जीरो का जीरो ही, तो ये भी आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, इसमें आपको प्रूव करना है ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये प्रूव करना है। तो सिंपली सेम स्टेप, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर एफ ऑफ जीरो। अगर तीनों इक्वल, तीनों में से कोई भी एक अलग होगी तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है। लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी आ रही है 3, राइट हैंड लिमिट भी इसकी 3 आ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू उस पॉइंट पे आ रही है 1। तो ये 1 इक्वल नहीं है 3 के, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है मैंने, एक्सरसाइज का। इसमें आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, इसमें आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक उसने हमको गिवन था, उसने हमको दे रखा था क्वेश्चन वाले ने कि x इज इक्वल टू 1 पे चेक करो, x इक्वल टू 0 पे चेक करो, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको दे नहीं रखा। तो हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि डिसकंटिन्यूअस होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो उस पॉइंट पे होती है जिस पॉइंट पर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है। मतलब फंक्शन की अपनी डेफिनेशन जिस पॉइंट पे चेंज करता है उस पॉइंट पे फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस होते हैं। ये नहीं कह रहा कि होता ही है, मतलब मे भी हो सकता है। तो हम उसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं जिस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो फंक्शन अपनी डेफिनेशन दो दो है, और किस पॉइंट पे वो बदल रहा है, वो 2 पे बदल रहा है। तो हम 2 पर ही चेक करेंगे, x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे क्या है, राइट। अगर कॉन्टिन्यूस होता है तो कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा डिसकंटिन्यूटी का। अगर डिसकंटिन्यूस होता है तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 वो पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सिमिलरली हम अब चेक करते हैं पिछली मेथड्स जैसे LHL RHL और F2, क्योंकि 2 पर हम बात कर रहे हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और x टेंड्स टू 2 प्लस, राइट हैंड लिमिट 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा कम, और 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा। अब मैंने x को h से रिप्लेस किया, x की जगह हम पुट करते हैं 2 माइनस एच, और यहाँ पे x की जगह पुट करते हैं 2 प्लस एच। मतलब ये 2 से थोड़ा सा कम है, ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। जब 2 से थोड़ा सा कम है तो कौन सी डेफिनेशन चूज करनी है, 2 से थोड़ा सा कम है ये वाली 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3, और x की जगह यहाँ पे 2 माइनस एच प्लस 3। सिमिलरली इस केस में भी जब 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, 2 प्लस एच है, तो ये वाली चूज करेंगे 2x माइनस 3। 2 और x की जगह है यहाँ पे 2 प्लस एच माइनस 3। यहाँ पे लिमिट भी आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप h की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दो तो लिमिट हट जाएगी। अगर h की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, और ये कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3।
तो ये कितना होगा आपका, ये होगा 2 × 2 4 + 3, 4 + 3 इज 7, और ये कितना होगा, ये होगा 2 × 2 + 0 4 - 3, ये होगा 1। तो ये 7 है, ये 1 है, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के आपका इक्वल नहीं आ रहा, तो इसकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कर लो चेक करो तो ये कितना आएगा, 2 पर हमको लेना है 2x + 3, तो 2 × 2 + 3, तो ये भी आपका 7 आएगा। वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना हो तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 2। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, इसका आंसर है x = 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आई होप आपको कंटिन्यूटी चेक करने वाले सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे किस तरह हम करते हैं। सारे क्वेश्चन में सेम अप्रोच है, जो मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन की हेल्प से बताई, यही अप्रोच आपको सॉल्व करना, यही अप्रोच आपको फॉलो करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी। तो हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लेंगे इंपॉर्टेंट वाले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम कंटिन्यूस फंक्शन के कुछ अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। राइट, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।